श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत कब है, यह पूजा विधि कैसे करें, और ऐसे में हरतालिका तीज से संबंधित जो भी जानकारी या नियम है उसके बारे में आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। माँ गोरा और शिवजी से प्रत्येक सुहागिन महिलाएं सुहाग की लंबी आयु के अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को धारण करती है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अच्छे मनचाही जीवन साथी के लिए व्रत करती है। इस बार हरतालिका तीज का पर्व कब मनाया जाएगा, उसी से संबंधित आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मतलब जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है वह छूटता तो है नहीं है। तो इस बार मतलब कोई लगे कि दीदी मुझे प्रेगनेंसी है या मुझे पीरियड्स हैं, तब मैं व्रत कैसे करूं। कुछ लड़कियां का अलग सवाल होता है, नई नई शादी हुई उन्हें मायके में सुहाग मतलब किस तरह से या व्रत धारण करे, या पीहर में किस तरह से करे, ससुराल में किस तरह से करे, किसी कारणवश से तब हम क्या करें, क्या श्रृंगार करना चाहिए, इस बीच दान पुण्य की चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, क्या सरगी से लेकर उसका सही समय क्या होगा, क्योंकि हम सरगी लेने में बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं। पूजन विधि पारण वगैरह कैसे करना है आप सभी के मतलब इस तरह से मैं बताने वाली हूँ, ताकि जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। मैं सोच रही हूँ कि मतलब आपसे सारी जानकारियाँ शेयर करूँ। एक वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, बिना स्क्रिप्ट मतलब बिना स्किप किए यह वीडियो जो पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसे प्लीज़ लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी यह वीडियो पहुंचे। हम देर नहीं करते, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जो तृतीया तिथि होती है उसमें ही मतलब हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, धारण किया जाता है। ऐसे में तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले जान लीजिए। यह तिथि 5 सितंबर यानी गुरुवार से दोपहर 12:02 से शुरू हो रही है, समाप्त होगी 6 सितंबर दोपहर 3:01 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए हम यह व्रत 6 सितंबर को रखेंगे, धारण करेंगे। शुक्रवार का दिन रहेगा। और आपने तिथि जान ली है, अब जान लीजिए नहाए खाए का नियम क्या होता है। पहले तो सुन लीजिए ध्यान से इस बात को कि 6 सितंबर को व्रत रखना है, परंतु व्रत के नियम आप सभी जानते हैं कि बड़े व्रतों में से एक माना जाता है। करवा चौथ की तरह ही यह विशेष रूप से यह व्रत होता है। हरतालिका तीज का व्रत ऐसे तो नियम होते हैं वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। 5 सितंबर को गुरुवार का दिन है। कुछ लोग एक दिन पहले ही सिर धो लेते हैं, बाल धो लेते हैं, परंतु कुछ महिलाएं गुरुवार पड़ने के कारण सिर नहीं धो पाती। ऐसे में आप गुरुवार मतलब शुक्रवार के दिन सिर धो सकते हैं कि नहीं, कोई गलत बात है उसमें नहीं। परंतु 6 तारीख के दिन आप सूर्यास्त के बाद से प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। 5 सितंबर मतलब 5 सितंबर को ही इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाल मैंने बता दिए हैं किस तरह से धोने हैं। गुरुवार को भी धो सकते हैं मतलब सूर्यास्त के बाद। शुक्रवार की सुबह भी आप जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय, उस समय धो सकते हैं। आराम से बाल धोकर अपना व्रत धारण कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। ये व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। व्रत धारण कौन कौन कर सकता है? सुहागिन महिलाएं व्रत धारण कर सकते हैं पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए, क्योंकि यह व्रत कोई बहुत आसान व्रत नहीं है, क्योंकि 24 घंटे तक हम निर्जल रहकर माता गोरा ने कठिन व्रत तपस्या की थी, क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा आदि शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। ऐसे में माँ ने भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत किया था, कठिन तप किया था। ऐसे में महिलाएं निर्जल रहकर इस व्रत को करती है। 24 घंटे हमें निर्जल रहकर व्रत करना है, उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। हर जगह के लिए अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग जगह विधि विधान होते हैं। जो कुंवारी कन्याएं लड़कियां होती हैं, चाहे वह भी व्रत रखती हैं, ऐसे में आप व्रत आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि दीदी हमारा व्रत ना टूटे किसी कारण से। देखिए जीवन में दो मतलब होते हैं, या तो हम मजाक में पति के साथ में आपकी लड़ाई हुई है, आपसे गुस्सा हुआ है, तो व्रत नहीं करना। ऐसे में नहीं, आप छोड़ नहीं सकते, मैं व्रत नहीं करूँगी ऐसा नहीं करना। आपको एक बार अपने व्रत धारण कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर ये व्रत करना ही पड़ेगा।
मतलब इस तरह से आपको व्रत करना है। प्लीज़ पूजा पाठ कोई भी मजाक नहीं होता है, आप उसे विधि विधान से अच्छे से करिएगा। परंतु कई बार हमारे साथ ऐसी परेशानी आ जाती है, हमें अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है, बहुत अचानक से परिस्थितियाँ बन जाती हैं, ऐसे में घर के सूतक लग जाते हैं, कुछ भी विशेष ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है तो हम व्रत हमारा छूट जाता है। ठीक है, डिलीवरी का टाइम हमारे साथ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखिए मनुष्य जीवन में आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता ही रहता है। इस स्थिति में आप संकल्प के साथ दोबारा व्रत उठा सकते हैं। माँ गौरा से प्रार्थना करें कि माँ गौरा हमेशा आप मेरे संकल्प की रक्षा करें, मेरा व्रत बीच में कभी ना छूटे नहीं टूटे। इस प्रकार से आप व्रत दोबारा से धारण कर सकते हैं। इस साल कोई अधिक मतलब मास भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो आप नए व्रत वगैरह कुछ मतलब कर सकते उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शास्त्रों में लेकर शास्त्रों का चयन। पहली बार तो एक प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, इस प्रकार से बड़े और विशेष व्रत होते हैं, उन व्रतों में गिना जाता है। शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। ऐसा है कि साल भर में किसी को भी आपको कुछ साड़ी गिफ्ट सूट वगैरह मतलब आपके कुछ मायके से आया हुआ है, ससुराल से किसी ने दिया है, तो उसे मतलब आपको नया वस्त्र पहनना है, संभाल कर रख लीजिए। किसी भी तीज त्यौहार में आपको वह पहनना है, अति शुभ माना जाता है। इसमें साड़ी तो उसमें आपका समर्थन है कि एक कोरी साड़ी मतलब कोरी मतलब आपने पहले नहीं पहनी है, नई नई साड़ी आपने पहली बार पहन रही है, ऐसा करना है। प्रत्येक व्रत के लिए यदि देखी जाए तो मतलब आपका सामर्थ्य नहीं है तो आपको कोई भी आपका शादी का लहंगा है तो आप वह पहन सकते हैं, जोड़ा पहन सकते हैं। उससे पहले आप जैसे ड्राई क्लीन वगैरह धुला लीजिए, उसके बाद आप उन्हें भी धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अब इसके बाद जो सर्वप्रथम कार्य होता है सरगी का, सरगी किस तरह से खानी है, किस तरह से लेनी है, यह सरगी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। व्रत 24 घंटे का व्रत होता है, तो ऐसे में सरगी आप बिल्कुल से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरगी लेने का सही समय जो होता है वह रात्रि में मतलब जो जिस दिन व्रत रखोगे 6 तारीख को जैसे व्रत रखोगे तो आपको क्या करें, रात्रि में 2:30 बजे उठकर यदि स्नान कर सकते तो स्नान कर लीजिए, क्योंकि जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं तो हम स्नान करके सरगी ली जाती है। ऐसे में आप अपने अनुसार देख लीजिए, सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए। अगर आप नहाकर सरगी लेना चाहते हैं तो नहाकर ले सकते हैं। हल्का जल का छींटा देकर आप अपने ऊपर जैसे गंगा जल का छींटा देकर आप 4 बजे से पहले आप सरगी ले सकते हैं। 4 बजे अंतिम समय माना जाता है सरगी लेने का। सरगी लेने का सही समय आपको 2:30 से 4 बजे के बीच में आपको ले लेनी है। सरगी में आपको क्या लेना है जान लीजिए। जैसे सरगी में आप दूध, चाय, फ्रूट रस वगैरह ये ले सकते हैं सरगी के अंदर आप। और जैसे जो भी आपकी मेडिसिन है वह भी ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। कुछ लोग इसे वगैरह पीते हैं और कुछ एसिडिटी हो जाती है। परंतु आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब भी हम करवा चौथ का व्रत करते, तीज का व्रत करते, तो उसमें अनार का सेवन करना चाहिए। अनार में इतना पर्याप्त पानी होता है कि पूरा दिन आप बगैर पानी के भी रह सकते हैं। मतलब आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल का पानी जो होता है वह कोकोनट वाटर होता है, आप उसे भी पी सकते हैं, या फ्रूट का जूस पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। अनार है स्पेशल आप ज़रूर लीजिएगा। आपको कोई भी अनाज नहीं लेना है, कोई भी ऑयली चीज़ नहीं लेनी है आज के दिन, क्योंकि आपने ऑयली खाना है तो आपको प्यास ज़रूर लगेगी। इसलिए आपको सरगी के समय आपको जैसे जूस वगैरह लेना है ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे से पहले आपको सरगी ले लेनी है। 4 बजे के बाद नहीं लेना है। सरगी का सही समय बताया गया है कि 2:30